गुरुग्राम बन रहा है भारत की विंटेज कार राजधानी। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस 2025 भव्य विरासत ऑटो शो 21 से 23 जनवरी 2025 तक गुरुग्राम में। आपको बता दें कि गुरुग्राम एक बार फिर अपनी पहचान भारत की विंटेज कार राजधानी के रूप में स्थापित करने जा रहा है। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण की मेजबानी करते हुए शानदार शो 21 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। 3 दिवसीय ये भव्य आयोजन ऐतिहासिक इंडिया गेट से शुरू होकर इंडियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स गुरुग्राम तक पहुंचेगा। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस को दुनिया के प्रतिष्ठित विंटेज मोटरिंग इवेंट्स में गिना जाता है। इस साल के आयोजन में 125 दुर्लभ विंटेज और क्लासिक कारें और 50 विरासत मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे गुरुग्राम को ऐतिहासिक ऑटोमोबाइल कला का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इस भव्य प्रदर्शनी में 1939 की बेलाहे जैसी अनमोल और ऐतिहासिक कारें देखने को मिलेंगी, जो अपनी बेहतरीन कारीगरी और लग्जरी का प्रतीक है। इसके अलावा रोल्स रॉयल्स, बेंटले, कैडिलैक, फोर्ड और एस्टन मार्टिन जैसी विश्व प्रसिद्ध गाड़ियां भी इस शो का हिस्सा होंगी। खासतौर पर 1932 लेंजिन ऑस्टूरा पिनिनफरीना, 1936 एसी 16/70 स्पोर्ट्स कूपे और 1948 बेंटले मार्क 6 ड्रॉप हेड कूपे जैसी 3 दुर्लभ विंटेज कारें पहली बार इस आयोजन में पेश की जाएंगी। लेकिन ये आयोजन सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा। दर्शकों को कथक, भरतनाट्यम, कथकली और राजस्थान, उत्तराखंड व हरियाणा के रंगारंग लोक नृत्यों के मनमोहक प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जिससे अनुभव और भी यादगार बनेगा। भारत का इतिहास है और हेरिटेज है, वो संस्कृति एक तरह की, तो हेरिटेज को बचाना किसी भी सरकार का पहला धर्म होता है। तो परंतु ये केवल हेरिटेज बचाना ही नहीं है, इससे रोजगार, आपको अचंभा होगा इंग्लैंड में केवल $2 बिलियन का मार्केट है विंटेज कार्स रेस्टोरेशन और उनके पार्ट्स को बनाने और रेस्टोरेशन में काम करने वाले लोगों को बड़ा रोजगार मिलता है, और जो पर्यटन उससे पूरे दुनिया से वहाँ पर पहुँचता है वो अलग है। तो विंटेज कार एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको बचाना सरकार ही नहीं, हम किसी भी नागरिक का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम उसमें प्रयासरत हैं और इसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। आपको अचंभा होगा, बॉम्बे के एक वर्कशॉप को अभी भारत 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, और MG मोटर्स उनके 100 साल पूरे हो गए हैं। MG मोटर्स इंडिया में अभी भी गाड़ियां बना रहा है, तो ये साल MG मोटर्स के लिए भी बहुत विशेष है, और MG मोटर्स रखने वाले जो कार कलेक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत विशेष है। तो ये 2 सेलिब्रेशन हम विशेष रूप से मना रहे हैं 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें एडिशन में, और इसमें 3 सिल्वर गोस्ट रोल्स रॉयस, 13 गाड़ियों का टोटल कंटिजेंट पूरे भारत से पहुंच रहा है, और ये 3 गाड़ियां पहली बार सिल्वर गोस्ट किसी भी इवेंट में, एशिया के किसी भी इवेंट में पहली बार दिखाई जा रही हैं। भारत के अलावा 3 मुद्रा के रूप में भारत आएगा, क्योंकि एक गाड़ी को रेस्टोर करने में करीबन $2 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो कितना बड़ा भागीदार भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा, और साथ में एक हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सकेगा। कोई भारतीय गाड़ी भी युद्धों की वजह से, बढ़ने की वजह से नहीं पहुंच पाई गाड़ियां समय पर, परंतु हम उसमें प्रयासरत हैं। पर 750 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक और 27 देशों से 35 जूरी मेंबर्स, जो कि हूस हू हैं मोटरिंग वर्ल्ड के, वो भारत पहुंच रहे हैं विशेष रूप से इस इवेंट में भागीदार बनने के लिए। आप कह रहे थे कि कॉन्कोर्स डी एलिगेंस 2025 ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे इंडिया गेट से। माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहाँ से सारी गाड़ियाँ चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहाँ पहुँचेंगी, और वहाँ पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे, और वहाँ से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा, और 125 गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं,
को देखने का सभी को मौका मिलेगा पूरे 3 दिन। सर आपको रोज रोए की कुछ फोटोज की बात करें तो पहली बार और रिकॉर्ड है वहाँ पर करीबन एक दिन में 1000 प्लेन पूरी दुनिया से उतरते हैं। एक नीश टूरिज्म है। होटल जो $50 के होते हैं वो बढ़कर $350-400 पर नाइट हो जाते हैं। तो हेरिटेज मूविंग टूरिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी को भी बढ़ाता है साथ में। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने 2 उद्देश्य लेकर चले थे कि एक तो जो हुआ था कार्ल मैक्स ने जो बनाई थी मोटर वैगन, वहां से लेकर जो यात्रा थी 1975 तक की, वो आज की यंगर जनरेशन को कैसे दिखाई जाए और कैसे उनको कबाड़ियों में कटने से बचाया जाए, ये उद्देश्य। और दूसरा, भारत को वैश्विक जो हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म का मानचित्र है उसमें वापस से स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो टूरिस्ट भारत में आता है उसको क्या और नया दिया जा सके। इवेंट से शुरुआत हुई थी, छोटी शुरुआत थी, इवेंट्स में गिना जाता है। और लंदन का जो हिस्टोरिक मोटरिंग अवार्ड्स है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां पूर्व महाराजाओं की हैं और दूसरी गाड़ियां भारत के महत्वपूर्ण उद्योगपतियों की हैं। खास बात यह है कि जैसा हम हर बार भी करते हैं, इस बार भी 10 से ज़्यादा बिलियनियर उद्योगपति स्वयं अपनी गाड़ियां शोकेस कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से योगन पूनावाला, गौतम सिंघानिया, जिमी टाटा जी जो कि ग्रेट ग्रैंडसन हैं जमशेदजी टाटा के, वो अपनी गाड़ी ला रहे हैं। यदुपति सिंघानिया जी और हर्षपति सिंघानिया जी, चेन्नई से सुंदरम ग्रुप के सुंदरम साहब और रंजीत प्रताप जी, पूरे भारत से उद्योगपति पहुंच रहे हैं। बहुत ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें एनजीटी में जाने के लिए बोला और एनजीटी ने